संत श्री आशाराम जी आश्रम के मुख्य आयुर्वेदिक वैद्य नीता बहन का संदेश आया है, उनका स्पष्टीकरण आया है। वो कहते हैं, हरिओम। कुछ देश विदेश के साधक तथा आश्रमवासी मुझसे इस बात से रुष्ट है कि मैंने बापूजी को एलोपैथी दवाइयाँ नहीं लेने दी। इस प्रकार के कई मैसेजेस भी लंबे समय से चल रहे हैं। मैंने एलोपैथी न कभी लेने के लिए कहा, न कभी मना किया। यह व्यवस्था एलोपैथी के डॉक्टर्स संभालते रहे। शुरू से ही एम्स की दवाइयाँ चली और अभी तक चल ही रही है। आश्रम की भी शुरू में चल रही थी। 6 दिसंबर 2023 से माधव बाग की शुरू होने पर आश्रम की दवाइयाँ बंद करने के लिए कहा, क्योंकि दवाइयों के घटक लगभग एक जैसे ही थे। गुरुदेव को एम्स के कार्डियोलॉजिस्ट ने कई बार कहा है कि एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक नहीं ले। अन्य भी कई डॉक्टर्स तथा साधकों का अतिशय आग्रह था कि शुरुआत में तो एलोपैथी लेनी ही चाहिए। उनकी सलाह मानकर गुरुदेव लेते ही थे। इस कारण वैद्य प्रकाश भाई 1 महीना पूर्व गुरुदेव से रूबरू मिलकर आने के बाद भी पूज्य श्री ने उनकी दवाइयाँ अभी तक नहीं ली है। माधव बाग की भी बंद की है। इस बात की पुष्टि के लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ खरीदते हैं, जिस दुकान से खरीदते हैं, जो भेजते हैं एवं गुरुदेव को देते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। अगर मुझसे लेनी हो तो मैं तारीख के साथ डिटेल्स दे सकती हूँ। और अभी जो अंग्रेजी दवाइयों के गंभीर दुष्परिणामों से रक्तस्राव हो रहा है, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ही। 2 महीने पहले HB 13.1, 1 माह पहले 10.7, 5 दिन पहले 7.1। एलोपैथिक दवाइयों से क्रमशः हीमोग्लोबिन कम हुआ है। जैसे जैसे रक्त कम होता गया, ठंड सहने की क्षमता घटती गई, कमजोरी अत्यधिक आ गई, दर्द बढ़ता गया। सर्जरी के बाद भी यही दवाइयाँ दी जाती है। और 2021 से सभी जानते हैं कि रक्त पतला करने की दवाइयों से हमेशा रक्तस्राव होकर स्थिति गंभीर हुई है। वैद्य नीता बहन।